दोस्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। पर क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर हमारा भारत सोने की चिड़िया बना तो बना कैसे, और वो इतना सारा सोना आखिर भारत में आया कहां से। देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत थी। सदियों तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, और इसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार कारण था हमारा व्यापार, हमारा ट्रेड। सोचिए, उस समय पूरी दुनिया को भारत की कुछ चीजों की ऐसी दीवानगी थी जिसके बिना उनका काम ही नहीं चलता था। सबसे पहले थे हमारे मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। यूरोप के ठंडे देशों में ये मसाले सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते थे, बल्कि मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के भी काम आते थे। इसीलिए वहां हमारे मसाले सोने चांदी के भाव पर बिकते थे। काली मिर्च को तो काला सोना कहा जाता था। फिर था हमारा कपड़ा। अरे साहब, भारत के कपड़ों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि पूरी की पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। गुजरात के सूती और बनारस के रेशमी कपड़ों की पूरी दुनिया में धूम थी। रोमन साम्राज्य की रानियां भी भारतीय कपड़े पहनना अपनी शान समझती थीं। और फिर थे हमारे हीरे जवाहरात। गोलकुंडा की खानों से निकले हीरे और भारतीय कारीगरों के हाथों से बने आभूषणों की चमक से पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थीं। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, हम ये सारा कीमती सामान दुनिया को बेचते तो थे, लेकिन हमें उनसे कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारी जरूरत की हर चीज हमारे देश में ही मौजूद थी। तो सवाल उठता है कि दूसरे देश हमें भुगतान कैसे करते थे? वो भुगतान करते थे सोने और चांदी में। जी हां, यही वो तरीका था जिससे सदियों तक दुनिया भर का सोना नदियों की तरह बहकर भारत के खजाने में आता रहा। पहली सदी के एक रोमन इतिहासकार प्लिनी ने तो दुख जताते हुए लिखा था कि रोम का सारा सोना भारत के मसाले और कपड़े खरीदने में खत्म होता जा रहा है। दक्षिण भारत में आज भी रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के मिलते हैं, जो इस व्यापार का पक्का सबूत है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत की उपजाऊ जमीन, हमारे कुशल कारीगर जिनका हुनर लाजवाब था, और मौर्य, गुप्त और चोल जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने भी समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो फिर सवाल उठता है कि ये सोने की चिड़िया आखिर उस पिंजरे में कैद कैसे हो गई? ये सारा सोना गया कहां? इसकी कहानी जुड़ी है विदेशी आक्रमणों और खास तौर पर ब्रिटिश राज से। अंग्रेजों ने एक सोची समझी नीति के तहत भारत के उद्योगों को बर्बाद किया और यहां की दौलत को सिस्टमैटिक तरीके से लूटकर ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया, जिसे धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सोने की चिड़िया बनने की। ये कहानी है हमारे व्यापार की, हमारे हुनर की और हमारी उस समृद्धि की जिसकी चमक आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप भारत के ऐसे ही गौरवशाली इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।